दोस्तों, महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। घोषणा पत्र को नाम दिया गया है तेजस्वी प्रण, यानी कि तेजस्वी महागठबंधन के ब्रांड बन गए हैं और उसी हिसाब से बिहार चुनाव को देखा जा रहा है। अब जब इस घोषणा पत्र को लॉन्च किया गया है तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसका जिक्र तेजस्वी यादव बार बार अपनी जनसभाओं में, रैलियों में करते आए हैं। सबसे पहले उस पर विचार किया गया है जिस बात को लेकर तेजस्वी यादव हर तरफ घूम रहे हैं, सवाल भी उठ रहे थे उन पर, हर घर नौकरी के मुद्दे को लेकर। सबसे पहला जो नाम लिखा गया है वो हर घर नौकरी के मुद्दे को लेकर ही लिखा गया है। इसके अलावा 5 जो सबसे जरूरी मुद्दे घोषणा पत्र में शामिल हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने क्या कहा है और 10 जो सबसे जरूरी वादे हैं उन पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले 5 मुद्दों के बारे में बता देते हैं। जो शुरुआत के 5 मुद्दे हैं उन पर नजर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें पहले नंबर पर सरकारी नौकरी है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा और युवाओं को नौकरी देने के अपने संकल्प पर अमल करते हुए 20 महीनों के भीतर नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये वादा घोषणा पत्र के सबसे पहले पॉइंट में किया गया है। इसके बाद जीविका दीदियों का जिक्र है, जिसमें लिखा है सभी जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उनका वेतन 30,000 रुपए प्रतिमाह निर्धारित किया जाएगा। उनके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज माफ किया जाएगा। इसके अलावा सभी संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। तीसरे नंबर पर 5 नए एक्सप्रेस वे बनाए जाने की बात कही गई है। लिखा है IT पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्रों में कौशल आधारित रोजगार का सृजन किया जाएगा। प्रदेश में 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी इंडस्ट्री क्लस्टर्स, 5 नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। चौथे नंबर पर दिव्यांगों को 3,000 रुपए पेंशन और पुरानी पेंशन योजना का जिक्र है। लिखा गया है पुरानी पेंशन योजना OPS स्कीम को लागू किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विधवा और बुजुर्गों को 1,500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। हर साल 200 रुपए की वृद्धि भी होगी। दिव्यांगजनों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। 5वें नंबर पर माई बहन योजना के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा है माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से प्रति माह 2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही हमारी सरकार बेटी और माई योजनाएं लाएगी, जिसमें बेटियों के लिए बेनिफिट एजुकेशन, ट्रेनिंग और इनकम की व्यवस्था होगी। माताओं के लिए मकान, अन्न और इनकम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद परिवार को फ्री बिजली और बहुत सारी जो बातें हैं वो लिखी गई हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान NDA पर भी निशाना साधा है। इसके अलावा उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, सबसे पहले आप उनके इस बाइट को भी सुनिए। आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है, यानी हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाएं। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है। वहीं महागठबंधन के घोषणा पत्र में 10 कुछ प्रमुख वादे भी हैं जो कि खासकर अति पिछड़ा समुदाय को लेकर लिए गए हैं, जिनमें अति पिछड़ा, दलित और जो अल्पसंख्यक हैं उनके बारे में बात की गई है। इनके बारे में भी एक एक करके हम आपको बता देते हैं। पहले नंबर पर है अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाएगा, जैसे SC ST एक्ट है। इसके बाद पंचायत और नगर निकाय चुनावों में EBC के लिए आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा। तीसरे नंबर पर है 50% आरक्षण की सीमा खत्म करने वाला कानून संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जाएगी। चौथे नंबर पर सरकारी नौकरियों में नॉट फाउंड सूटेबल NFS व्यवस्था को खत्म किया जाएगा ताकि किसी योग्य उम्मीदवार को बाहर ना किया जाए। अति पिछड़ा वर्ग की सूची की समीक्षा के लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी। सभी भूमिहीन EBC, SC, ST और OBC परिवारों को गांव में 5 डिसमिल और शहर में 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा EBC, SC, ST और OBC बच्चों को मिलेगा। 25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों में वंचित वर्गों को 50% की भागीदारी दी जाएगी। राज्य के निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू किया जाएगा। आरक्षण व्यवस्था की निगरानी के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण बनेगा और किसी भी बदलाव के लिए विधानसभा की मंजूरी जरूरी होगी। ये सारी बातें इस घोषणा पत्र में लिखी गई हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो इसमें लिखी गई है। साथ ही बिल्कुल आखिर में एक नारा भी दिया गया है जिसमें लिखा है चलो बिहार, बिहार बदलें, तरक्की का नया इतिहास लिखें। और
जिसके साथ में ही तेजस्वी यादव की तस्वीर है। ये वो बातें हैं जो महागठबंधन के घोषणा पत्र में लिखी गई है, जिसे नाम दिया गया है तेजस्वी प्रण का, क्योंकि ये पूरे चुनाव में महागठबंधन ने मिलकर तेजस्वी यादव को सीएम का उम्मीदवार चुना है, दावेदार चुना है, सीएम का फेस चुना है, और इसी वजह से जो तेजस्वी यादव हैं उन्हीं को आगे रख के ये पूरा का पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, ताकि वो इस पूरे चुनाव को लीड करे और उन्हीं का चेहरा जनता को दिखाई दे, क्योंकि जनता उन्हें पसंद भी कर रही है। और इसी वजह से इस घोषणा पत्र में भी तेजस्वी का नाम लिखा गया है और इसे तेजस्वी प्रण का नाम दिया गया है, ताकि तेजस्वी यादव क्या क्या चीजें करना चाहते हैं वो जनता तक पहुंचे। और इसमें सबसे पहले नौकरी को जगह देना ये दिखाता है कि तेजस्वी यादव युवाओं के लिए कितना कुछ करना चाहते हैं, और युवा इसी वजह से उन्हें पसंद भी करते हैं। और इसी वजह से उन्होंने कहा है कि 20 महीने के अंदर ही जब सरकार बन जाएगी उसमें 20 दिन के अंदर इसको लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा और 20 महीने के अंदर जो नौकरियां हैं वो देनी शुरू कर दी जाएंगी, ताकि लोगों तक बहुत जल्द से जल्द जो रोजगार है वो पहुंचने लगे। अभी तक जो एनडीए है उसने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, उनकी तरफ बिल्कुल सन्नाटा दिखाई दे रहा है। और इसी बात का तंज तेजस्वी यादव ने भी अपने बयान में कसा है, किया है, बताया है कि हमने सीएम फेस भी घोषित कर दिया है, हमने अपना घोषणा पत्र भी सामने रख दिया है, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी क्लियरेंस जो जनता है उसे नहीं मिल रहा है। कोई किसी भी तरह के विकास कार्य की बात नहीं की जा रही है, ये नहीं बताया जा रहा है कि क्या जनता को नौकरी दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव नौकरी और पलायन के मुद्दे को काफी जोर शोर से पकड़े हुए हैं और हर जगह पर इसकी बात कर रहे हैं, जिस वजह से ही लोग उनके तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं और चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। अब देखना होगा कि 14 नवंबर को फैसला क्या आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।